दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी ये सीरीज चल रही है वास्तु विज्ञान के बारे में, इसमें शुरू से हमने आपको हर एक बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिसमें चारों दिशाओं का ज्ञान बताया, आपको चारों कोनों का बताया। इसी तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए जो चीज़ें छूट जाती हैं या रह जाती हैं उनको भी हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे। दोस्तों, बड़े ध्यान से हर एक एपिसोड को सुनें और इसका लाभ उठाएं। इसके अंदर अब हम आपको ये बताएंगे कि सबसे शुभ जो प्लॉट होते हैं वो चकोर ही होते हैं, आयताकार। बाई चांस आपके पास कोई ऐसा प्लॉट है जो टेढ़ा तिरछा है, तो उसका भी एक उपाय है कि उसके अंदर जो अभी आप भवन बनाएं या मकान बनाएं उसको आप बिल्कुल आयताकार बनाएं। बाहर के कोनों को जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उनको आप छोड़ दें ताकि वो आपको नुकसान ना कर सकें। दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री करके फिर अंदर मकान बनाया तो वो भी नुकसान करता है। मकान हमेशा आयताकार ही हो। और दोस्तों, वो मकान भी नुकसान करते हैं वास्तु के हिसाब से जो दूसरे की दीवार से सटे होते हैं। हमेशा अपनी बाउंड्री के अंदर मकान बनाना चाहिए, दूसरे की दीवार से थोड़ा सा हट के 3-4 फुट जगह हमेशा छोड़ देनी चाहिए। किसी की दीवार से आजकल जगह की कमी के कारण लोग एक ही दीवार को 2 मकान वाले यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक घर का वास्तु दोष दूसरे घर में आ जाता है। समझ नहीं आता कि क्यों, क्या परेशानी है। बहुत सी चीज़ ऐसी हो जाती हैं अनजाने में या लालच में जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी किसी से मकान सट के ना बनाएं। आपका मकान दूसरे से थोड़ा सा अलग रहे। बाउंड्री छू जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मकान बने, वास स्थान बने, भवन बने आपका, वो हमेशा 3-4 फुट दूर होने चाहिए दूसरे के मकान से, और तब उसको वास्तु के हिसाब से बनाएं। दोस्तों, आज भी जो हमने नक्शा लगाया हुआ है, ये नक्शा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वास्तु के हिसाब से है। इसको जितना आप ज़्यादा अच्छी तरह अध्ययन करके इसको देख के बनाएं, ये सब चीज़ें बिल्कुल उचित दी हुई हैं। दोस्तों, इसी तरीके से दरवाजे का है, मुख्य द्वार जो है वो आपका कौन सी दिशा में है, किसी भी दिशा में हो, वो भी हम आपको नक्शा लगा के दिखाएंगे कि इस दिशा में कौन सी जगह पे ये मुख्य द्वार शुभ हो जाता है। चारों दिशा में द्वार हो सकते हैं, जबकि कहा गया वास्तु में कि उत्तर पूर्व ही शुभ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों दिशा शुभ हो सकती हैं अगर मकान अंदर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है और बोरिंग वगैरह और पानी की निकासी सब वास्तु के हिसाब से आपने करी हुई है। आग्नि कोण में किचन दे रखा है, ईशान कोण आपका हल्का और खाली है, पश्चिम और दक्षिण आपके भारी हैं, तो भी दोस्तों उसका लाभ उठाया जा सकता है। दरवाजे, मुख्य द्वार आपका किधर भी हो सकता है, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो। उसके अंदर दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि उस लंबाई चौड़ाई के जहाँ पे आपने मुख्य द्वार बनाना है उसके 9 हिस्से कर लेते हैं। एक तरफ 2 हिस्से छोड़ देते हैं, एक तरफ 5 हिस्से छोड़ देते हैं, और बीच में द्वार को बनाया जा सकता है। वो भी हम नक्शे आपको लगा के दिखाएंगे। आप जब भी हमारे ये एपिसोड देखते हैं तो सुनते हैं तो आप इनके लाइक और शेयर ज़रूर करें। खास तौर से जब हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, हमने आपको पहले भी कई एपिसोड में बताया है कि फिर हम लाइव आया करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर दिया करेंगे और आपको लाइव ही नक्शे दिखाया करेंगे, और जो दोष होते हैं वो भी लाइव दिखाएंगे, और जो लाभप्रद चीज़ें होती हैं वो भी आपको सब लाइव दिखाई जाएंगी। सिर्फ मोनेटाइज होने का इंतज़ार है, और वो आपके देखने पे हमारा कितनी देर आप हमारा ये सुनते हैं और कितने लाइक करते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं। जिस दिन सब्सक्राइब बस हमारे पूरे हो जाएंगे, हम उसको एकदम ऑनलाइन और बेहतर क्वालिटी का लेके आएंगे ताकि आपके समझ आ सके। आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। और दोस्तों, वो तो हम अभी भी दे रहे हैं। जो लोग फ़ोन कर लेते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई आपका सवाल जवाब हो तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं, वो निःशुल्क आपको बताया जाएगा। दोस्तों, जितना आप लाभ उठा सकते हैं इसका लाभ उठाएं। ये आपके लाभ के लिए ही बनाया जा रहा है। आपको हर एक चीज़ समझाई जा रही है, क्या चीज़ नुकसानदायक है और क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हमने हर एक चीज़ को आपको बताया, पेड़ों का बताया, ज्ञान दिया आपको टक्कर के मकान बताए, जो टी पॉइंट पे मकान होते हैं वो अशुभ होते हैं, उनको कैसे शुभ किया जाए उनके बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, बहुत से सवाल लोग करते हैं कि हम पे कर्जा है या हम परेशान हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। हम वास्तु विज़िट भी करते हैं और आपको यहाँ पे भी बताते हैं। अगर आप यहाँ पूछना चाहें तो हम आपको यहाँ बता देंगे, और अगर आप विज़िट कराएंगे तो हम विज़िट में भी आपको सारी चीज़ें बताते हैं। खूब अच्छे से एक एक चीज़ बता के आते हैं। मकान के रंग, सोने के ढंग, खाने पीने का हर एक चीज़ का बताएंगे, किस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, कौन सी चीज़ें घर में शुभ होती हैं और कौन सी अशुभ होती हैं। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के घर में नल के
में से पानी टपकता रहता है। दोस्तों ये बिल्कुल अशुभ होता है। जहाँ ऐसे पानी टपकता रहता है या रिसता रहता है वहाँ पे पैसा नहीं रुकता है। हमेशा नलकों को टाइट बंद रखें, पानी बिल्कुल ना टपके, लीकेज नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके WC के अंदर पता नहीं लगता वहाँ भी पानी टपकता है, लोगों की समझ नहीं आता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है पानी टपकना। इससे पैसा बिल्कुल नहीं रुकता। दोस्तों पैसा ऐसे भी नहीं रुकता कि अगर आप अपने घर के दक्षिण में कहीं तुलसी रख देंगे वहाँ भी पैसे का सत्यानाश हो जाता है। और पैसे का सत्यानाश या तो डॉक्टरों में जाता है या चालानों में जाता है या रिश्वतों में जाता है, जहाँ नहीं खर्चने होते हैं उन जगह चला जाता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। नल के टपकने नहीं चाहिए, कहीं भी पाइप में लीकेज नहीं होनी चाहिए, तुलसी कभी भी दक्षिण में नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह पैसा बहुत जल्दी वेस्ट होता है। दोस्तों इसी तरीके से जो भागते हुए घोड़ों की फ़ोटो लगाते हैं वो भी बड़ी अशुभ है। हमने पहले भी बताया उस फ़ोटो को ना लगाएं, क्योंकि ऐसा मालिक व्यर्थ में दौड़ता रहता है, क्योंकि घोड़े की नेचर व्यर्थ में दौड़ने की होती है। इसीलिए इंसान ने उसे काबू करके अपने काम में लिया है। जिस जानवर की आप फ़ोटो लगाएंगे वैसे ही नेचर हो जाता है, वैसा ही वातावरण हो जाता है। इसलिए बड़े सोच समझ की फ़ोटो लगाएं। सबसे शुभ कछुआ होता है, क्योंकि कछुआ की उम्र इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है। और उम्र किसकी ज़्यादा होती है? जिसको कोई बीमारी ना हो। अगर आप कछुआ लगाएंगे वो शुभ है। क्रिस्टल का कछुआ हो तो बहुत ही अच्छा होता है। उसका उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके आप रखें, आपको फ़ायदामंद करता है। दोस्तों इसी तरीके से एक चीज़ और बड़ी शुभ होती है, दक्षिणावर्ती शंख। अगर वो आपको मिल जाता है तो उसमें पानी भर के रखिए और उसे कभी सूखा ना होने दें। उसका पानी बदलते रहें, पानी किसी बड़े पेड़ में डाल दें और उसके बाद उसे दोबारा भर के रख दें। इसका मत्था भी हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर हो। मंदिर में रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी शेल्फ पे या मेज़ पे रखा हो तो भी ये बड़ा फ़ायदा करता है। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को सकअप कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ देता है। इसको भी आप बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से नमक का या गौमूत्र पोछा भी फ़ायदा करता है। अगर नमक पानी में डाल के करते हैं तो इससे चींटियाँ भी नहीं आती हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें हम अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार।